एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह क्लास 9th के हिस्ट्री के लेसन नंबर 6 का है, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेश। अगर आप STET या और भी कोई सामान्य कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास विषय के क्लास 9 का लेसन नंबर 6 वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको जानकारी है, पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि हम 3 तरह की जानकारी देते हैं एक लेसन में। एक होता है शब्दावली, जो कभी आप देख रहे हैं, और इसके बाद होता है महत्वपूर्ण तिथियाँ। इस पाठ में महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तिथियों के बाद जो है हम इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसका आपको जवाब देना रहता है। तो इस प्रकार 3 खंडों में ये विभाजित है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको STET की तैयारी में काफ़ी सहूलियत जो है मिलेगी। तो बिना समय गंवाए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर और पुनः रिपीट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो चलते हैं, टॉपिक यह है, पहला है आदिवासी। आदिवासी क्या है भाई? तो भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी को आदिवासी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी किन्हें कहा जाता है, तो भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी, मतलब कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो कौन है? आदिवासी हैं। दूसरा है सरहुल। सरहुल क्या है? तो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में कि सरहुल से क्या तात्पर्य है। तो इसमें ध्यान देना होगा कि चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है सरहुल। अगला है तीसरा भारतीय वन अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा आदिवासियों को पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिए, क्या है भारतीय वन अधिनियम? क्या है? तो इस अधिनियम के द्वारा आदिवासियों को पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगला शब्द है पाहन। पाहन क्या भाई? तो धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए सृजित किया गया एक पद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पाहन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए सृजित किया गया पद है एक पाहन। अगला है मानकी या महतो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऊपर, मानकी या महतो पाहन के मदद के लिए बनाया गया एक क्या है? पद है। ध्यान दीजिए, पाहन क्या है भाई? तो धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए सृजित किया गया एक पद है, जबकि मानकी या महतो पाहन के मदद के लिए बनाया गया पद है। अगला है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये क्या है भाई? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्या है? तो देखिए, कोलों के लिए, कोल कौन है? आदिवासी हैं। कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु बनाया गया संस्था है। कोल जो जनजाति हैं उनके शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को बनाया गया है। इसके बाद जो देखिए टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शब्द है दामन ए कोह। क्या है ये? कई परीक्षाओं में SSC में या फिर बिहार लेवल के कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दामन ए कोह क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसका जवाब है कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो संथाल बहुल था। समझे? मतलब कि भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र है उसी को दामन ए कोह कहा जाता है। पुनः रिपीट कर देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भागलपुर, ध्यान दीजिए, भागलपुर से राजमहल के बीच जो क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? दामन ए कोह। उसके बाद है गंगा नारायण हंगामा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि गंगा नारायण हंगामा क्या है। तो देखिए, सन 1832 ईस्वी में वीरभूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे इतिहास में गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। पुनः सुन लीजिए, गंगा नारायण हंगामा क्या है?
तो 1832 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, 1832 ईस्वी में वीरभूमि के जमींदार के पुत्र, रिपीट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नारायण हंगामा। क्या है? लगता है कि गंगा से संबंधित है और नारायण मतलब भगवान से संबंधित है, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग इसी के आधार पर आंसर मार सकते हैं, लेकिन गंगा नारायण हंगामा क्या है? तो सन 1832 ईस्वी में वीरभूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी। भूमिज विद्रोह की शुरुआत के कारण होती? गंगा नारायण हंगामा के द्वारा, जिस इतिहास में गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। अगला है अधिनियम 37 क्या है? अधिनियम 37 क्या है? तो अधिनियम के अनुसार, मतलब इस अधिनियम के अनुसार संथाल परगना को जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर शासन को सीधे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बहुत ही ध्यान दीजिए, अधिनियम 37 के अंतर्गत क्या हुआ था? तो इस अधिनियम के अनुसार संथाल परगना को जिला बनाकर, ध्यान दीजिएगा, संथाल परगना जिला किस अधिनियम के तहत बना? तो अधिनियम 37। पुनः रिपीट करते हैं, अधिनियम 37 के अनुसार संथाल परगना को जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर शासन को सीधे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसके बाद जो है मरियाहा प्रथा क्या है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एसटीईटी की परीक्षा में कि मरियाहा प्रथा क्या है। तो कंध जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए मानव को बल देने की प्रथा क्या है? मरियाह प्रथा है। पुनः सुन लीजिए, मरियाह प्रथा क्या है? तो कंध जाति, ध्यान दीजिएगा इसको, कंध जाति, रिपीट कर लीजिए, 2 बार सुन लीजिए कि मरियाह प्रथा क्या है? तो कंध जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए मानव को बल देने की प्रथा जो है मरियाह प्रथा है। अगला है नई वन नीति। नई वन नीति क्या है भाई? तो वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 1852 ईस्वी में बनाया गया अधिनियम नई वन नीति है। 1852 नई वन नीति 1852। पुनः सुन लीजिए, वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 1852 ईस्वी में बनाया गया अधिनियम क्या है? नई वन नीति है। अब चलते हैं सीधे जो है महत्वपूर्ण तिथियां, इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं। टॉपिक जैसा कि जानकारी होगा, ये इतिहास है, क्लास 9th का है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा बनाया गया सिलेबस से है, और इसका टॉपिक है वन से संबंधित है। और चलते हैं टॉपिक जिसके पाठ का नाम आप देख चुके हैं, पाठ का नाम है वन समाज और उपनिवेश। अब सीधे चलते हैं महत्वपूर्ण तिथियां इसमें कौन कौन सी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। देखिए 1864 लिखिएगा, वन सेवा की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में। अगला है 1865 ईस्वी क्या है? तो भारतीय वन अधिनियम बना कब? 1865 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब बना? तो 1865 ईस्वी में। अब वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो 1864 ईस्वी में। यानी कि वन सेवा की स्थापना के 1 साल बाद भारतीय वन अधिनियम बना 1835 ईस्वी में। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर दिया 1750 ईस्वी है। तो 1750 क्यों फेमस है? तो तिलका माझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है ये प्रश्न कि तिलका माझी का जन्म किस सन में हुआ? तो 1750 ईस्वी में तिलका माझी का जन्म हुआ। इसके बाद देखिए 1779 में क्यों फेमस है? तो तिलका माझी ने राजस्व की राशि कम करवाने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया था। कब? 1779 ईस्वी में। यानी कि 1750 ईस्वी में तिलका माझी का जन्म हुआ और 50 में जो है 1779, तो जोड़ लीजिए कितना हुआ? 50 20 70 और 9 माने 29 वर्ष की उम्र में, जबकि 29 वर्ष की उम्र में 1779 ईस्वी में तिलका माझी ने राजस्व की राशि कम करवाने एवं किसानों को भूमि जमींदारों से छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया था। किसने? तिलका माझी ने। अगला चलते हैं 1784 के फेमस है। तो भागलपुर के प्रथम तत्कालिक कलेक्टर अंगस्टरन
ध्यान दीजिए, अंगस्टरन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में अंगस्टरन लिखा हुआ है। अब अंगस्टरन क्लीवलैंड, सुनिए पूरा रिपीट करते हैं। 1784 ईस्वी क्यों फेमस है? तो भागलपुर के प्रथम तत्कालिक कलेक्टर अंगस्टरन क्लीवलैंड पर सशस्त्र प्रहार तिलका मांझी ने किया था। तो यहाँ देखिए तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि 1750 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 29 वर्ष के बाद 1779 ईस्वी में उन्होंने राजस्व की राशि कम कराने के लिए जमींदार छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया और 1784 ईस्वी में भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अंगस्टरन क्लीवलैंड पर सशस्त्र प्रहार किया और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया। तो इस प्रकार देखिए 1750 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1750 यानी कि 35 साल के उम्र बेचारे हमारे तिलका मांझी जी को फांसी अंग्रेजों ने दे दिया। अगला बात है 1789 के फेमस है। तो तमार विद्रोह की शुरुआत जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। तमार विद्रोह का शुरुआत जो है 1789 ईस्वी में हुआ था और 1794 में क्या हुआ था? तमार विद्रोह का अंत हुआ। इस प्रकार जो है तमार विद्रोह की शुरुआत 1789 ईस्वी में और अंत जो है 1794 ईस्वी में। इस प्रकार तमार विद्रोह जो है 89 से लेकर 94 तक चला, यानी कि 5 साल तक तमार विद्रोह चला। अगला है 1800 ईस्वी। कब इस ये क्यों फेमस है? तो चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह बहुत बार पूछता है कि चेरो विद्रोह कब हुआ? तो 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ। और 1802 ईस्वी में क्या हुआ? तो चेरो विद्रोह के नायक भूषण सिंह को फांसी दिया गया। तो 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ और 1802 ईस्वी में चेरो विद्रोह के नायक भूषण सिंह, ध्यान रखिएगा, चेरो विद्रोह के नायक कौन थे? भूषण सिंह, जिनका जन्म 1802 ईस्वी में यानी कि 2 साल के बाद जो है हो गया। 1798 ईस्वी के बाद है क्या है फेमस? तो चुआर विद्रोह चरमोत्कर्ष पर था। कब? 1798 ईस्वी में। ये भी पूछता है कि चुआर विद्रोह अपने चरमोत्कर्ष पर कब था? तो 1798 ईस्वी में। अगला है 6 अप्रैल 1799। 6 अप्रैल 1799 क्यों फेमस है? तो रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया गया था। कब? 6 अप्रैल 1799 ईस्वी में। अगला है छोटनागपुर के सिंहभूम जिला में विद्रोह हुआ था। कब? 1820-21 में। 1820-21 सन में छोटनागपुर के सिंहभूम जिला में विद्रोह हुआ था। 1831 ईस्वी में क्या हुआ? छोटनागपुर में मुंडा, उराव एवं अन्य जातियों के द्वारा कोल विद्रोह हुआ था। 1831 ईस्वी में छोटनागपुर में मुंडा, उराव एवं अन्य जातियों के द्वारा कुल विद्रोह हुआ था 1831 ईस्वी में। और 1832 ईस्वी में क्या हुआ? तो वीर भूमि के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि तो विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1832 ईस्वी में। 30 जून 1855 ईस्वी में क्या हुआ? तो भगनाडीह गांव में संथालों की आम सभा हुई थी। 30 जून 1855 में क्या हुआ? तो भगनाडीह, ध्यान दीजिएगा, 30 जून 1855 में क्या हुआ? तो भगनाडीह गांव में संथालों की एक आम सभा हुई थी। और जुलाई 1855 में क्या हुआ? संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? जुलाई 1855 ईस्वी में। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 में क्या हुआ? मंगल पांडे की अगुवाई में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था। मंगल पांडे की अगुवाई में बैरकपुर छावनी में पूछता है कि मंगल पांडे की अगुवाई में किस छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ है? तो बैरकपुर छावनी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। आपको पुनः बताएं कि कम से कम इस वीडियो को 3 बार अवश्य सुनिएगा, एक बार सुबह, एक बार शाम, एक बार अन्य किसी समय, तभी आपको अच्छे ढंग से याद हो पाएगा। अगला 1855 ईस्वी के फेमस है। तो यह अधिनियम 37 पारित किया गया था। 1855 ईस्वी में अधिनियम 37 जो है पारित किया गया था। और 1899 से 19 ईस्वी में क्या है? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। ध्यान रहे, 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। वहीं 15 नवंबर 1874 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ।
ध्यान दीजिएगा। 1750 ईस्वी में देखिएगा, यहाँ दिखाते हैं आपको कि 1750 ईस्वी में ऊपर है आपका, कहाँ है जी, 17 कहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिरसा मुंडा, हाँ देखिए 1700 बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, कोई भी चीज़, लेकिन कहीं होगा तो चलते हैं। चलिए अभी नहीं मिलेगा वो, और सीधे चलते हैं टॉपिक पर कि 1855 ईस्वी में क्या हुआ। 30 अधिनियम 37 पारित हुआ था 1855 में, और 1899 से 19 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उपनिवेशवाद का विरोध किया गया, और 15 नवंबर 1874 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। 1874 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। पूछ सकता है क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, तो 1874 ईस्वी में। और 1895 ईस्वी में क्या हुआ, तो बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। कब, 1895 ईस्वी में। 74 में जन्म हुआ और 1895 में कह दे कि हम क्या हैं, ईश्वर के दूत हैं। और 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को ईसाई मिशनरियों पर उसने आक्रमण कर दिया। किसने, बिरसा मुंडा ने, क्योंकि वो कह रहा था कि ईश्वर के दूत कौन है, तो हम हैं। बिरसा मुंडा अपने आप को ईश्वर का दूत कह रहा था, इसलिए उसने 1899 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद 3 मार्च 1900 ईस्वी बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। 3 मार्च 1900 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल जो है भेज दिया गया। और 1837 ईस्वी में क्या है, तो ब्रिटिश सरकार ने मरियाह प्रथा को रोकने का प्रयास किया 1837 ईस्वी में। इसमें मरियाह प्रथा में क्या होता था, तो इसमें जो है अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, दुख दर्द को हल करने के लिए बलि देने की प्रथा थी। इसको जो है बंद करने का प्रयास किया ब्रिटिश सरकार ने। कब, 1837 ईस्वी में। और देखिए 1867-68 में क्या हुआ, तो उड़ीसा में धरणीधर नायक के नेतृत्व में कंध विद्रोह हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंध विद्रोह कब हुआ, तो 1867-68 में। और कहाँ पे, तो उड़ीसा में धरणीधर नायक के नेतृत्व में कंध विद्रोह हुआ। कंध विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो धरणीधर नायक के विद्रोह के रूप में। कहाँ पे, उड़ीसा में। और 1879-80 में किस लिए फेमस है, तो बेटी प्रथा के खिलाफ विद्रोह हुआ। बेटी प्रथा के खिलाफ विद्रोह हुआ। अगला है क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1835 ईस्वी किस लिए फेमस है, 1835 ईस्वी में तो विधानसभा, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया फोटो लेने में, जो बनाए हैं नोट्स उसको टाइप करने में या किस प्रकार की समस्या आ चुकी है। तो 1935 ईस्वी में क्या फेमस है भाई, तो विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा तथा आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया 1935 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा तथा आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया 1935 ईस्वी में। अगला है, भारत सरकार ने नई वन नीति बनाई कब, 1952 ईस्वी में। भारत सरकार ने नई वन नीति कब बनाई, 1952 ईस्वी में। भारत सरकार ने नई वन नीति कब बनाई, 1952 ईस्वी में। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी केस में फंस है, तो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। किस, कब, 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। और 15 नवंबर 2000 क्यों फेमस है भाई, तो बिहार का पुनर्गठन कर झारखंड राज्य बनाया गया। 2 हैं, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश को पुनर्गठन कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़। और 15 नवंबर को, यानी कि 14 दिन के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार को पुनर्गठित कर झारखंड का राज्य जो है बनाया गया। तो 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। तो यहाँ पे हमारा जो है सन से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। अब बिना समय गंवाए हम चल रहे हैं अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। हमको उम्मीद है कि अगर आप ऊपर ध्यान से सुने होंगे तो ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे देंगे। समय गंवाए बिना चलते हैं, परीक्षा का नज़दीक है। और पहला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। 1864 में, 1865 में, 1885 में और 1874 में। समय नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हल करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही जवाब होगा, आपको क्या लग रहा है,
हमको इसका सही जवाब होगा 1865 ईस्वी में, यानी कि 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम जो है लागू हुआ था। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, तिलका माझी का जन्म कब हुआ था। तो ये तो बहुत बार हम रिपीट किए थे उसी समय कि तिलका माझी का जन्म किस वर्ष हुआ था। पहला है 1750 ईस्वी, दूसरा है 1774 ईस्वी और तीसरा है 1785 ईस्वी और अगला है 1850 ईस्वी। तो आप जो है इसमें से जो सही जवाब है उसका सही जवाब देंगे और इसका सही जवाब है क्या है, दूसरा का तिलका माझी का जन्म कब हुआ है, तो दूसरा का सही जवाब है ए, यानी कि 1750 ईस्वी में तिलका माझी का जन्म हुआ था। अगला है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह देखिए इसको भी बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं कि तमार विद्रोह कब हुआ। पहला है 1784 ईस्वी, दूसरा है 1788 ईस्वी, तीसरा है 1789 ईस्वी और चौथा है 1799 ईस्वी। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ, तो तीसरा का सही जवाब है सी 1789 ईस्वी, यानी कि 1789 ईस्वी में तमार विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है चेरो जनजाति कहाँ पाया जाता है। चेरो जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछने की संभावना भी है परीक्षा में कि चेरो जनजाति कहाँ पाया जाता है। रांची में, पटना में, भागलपुर में और पलामू में। तो आप जानते होंगे क्योंकि इसका सही जवाब है डी, चेरो जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो पलामू में। अगला है किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। देखिए जब ऊपर हम आपको बताए हैं तो बहुत बार इसको रिपीट किए हैं, बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। पहला है चेरो, दूसरा है हो, सी है कोल और अंतिम है डी है मुंडा। तो किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। तो 5 का सही जवाब है सी, यानी कि कोल, यानी कि कोल जनजाति के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया कोल के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर कि भूमिज विद्रोह जो है कब हुआ। पहला है 1779 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1855 ईस्वी और 1869 ईस्वी और 6 का सही जवाब है वह है बी और उसका सही जवाब है 1832 ईस्वी, यानी कि भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। 7वां नंबर है 1885 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल तो आपको बताए थे कि स से संथाल और स से सिद्धू। तो इस प्रकार 1855 के संथाल विद्रोह का नेता कौन था। शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा और मंगल पांडे। तो 7 का सही जवाब है आपका बी सिद्धू, यानी कि 1855 के संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू जी थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी पर कर हमला किया। तो आपको रिपीट कर चुके हैं, ऊपर भी बता चुके हैं कि बिरसा मुंडा के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी पर कब हमला किया। 24 जनवरी 1889, दूसरा है 25 दिसंबर 1899, 25 दिसंबर 1900 और 8 जनवरी 1990। 1990 तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ सही जवाब क्या होगा आपका 8 का सही जवाब क्या होगा बता सकते हैं। तो सही जवाब है बी 25 दिसंबर 1899 को। और इसी तरह भी है कि 25 दिसंबर के बाद कॉलेजों में छुट्टी हो जाती है ठंडे की। इससे भी आपको याद होगा कि ठंडा की जब छोटी शुरुआत हो रही थी उसी समय बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कर दिया था। कब 1899 ईस्वी में। अगला है भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। और इसका सही जवाब है वह है धारा 342, धारा 342 और बी है धारा 352, सी है धारा 356 और डी है धारा 360। और इसका सही जवाब है
धारा 342। तो इस प्रकार हमारा जो है क्लास 9th हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 समाप्त हो रहा है, जिसका पाठ का नाम है, आप तो जानते ही हैं, जिसका पाठ का नाम आपको दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर। इसका पाठ नाम है वंश समाज और उपनिवेशवाद। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं और अगले वीडियो में इसका जो है लेसन नंबर 7 बताएंगे, जिसका नाम है शांति के प्रयास। तो इस प्रकार STET या और भी सामान्य कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं इंटर लेवल का, तो यह जो है पूरा वीडियो का सीरीज चल रहा है, उसको आराम निश्चित रूप से देखें, जिससे कि निश्चित रूप से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह सरकारी किताब से बनाया जा रहा है, इसमें भी खुद फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं और अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और बताना चाहते हैं कि सब वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल AB जानकारी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर ट्विटर पर AB जानकारी को भी आप फॉलो करके इस सभी चीज़ों को पा सकते हैं, या फिर मुख्य न्यूज़ आप पाना चाहते हैं फेसबुक पर आपका अकाउंट है तो फेसबुक पर भी AB जानकारी सर्च करके पेज वहाँ पर जा सकते हैं, जिससे कि शिक्षण संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को बंद कर रहे हैं, अगले वीडियो में नई जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए सबा खैर, धन्यवाद।